डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है। शिवम, सुभी और गोलू साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ये 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2015 को उनका चिट्ठा निम्न है। चिट्ठा जो है दिया हुआ है और यहाँ पर चिट्ठे में देखिए लेनदार पूंजी और यहाँ पे है बैंक, देनदार, डूबत ऋण, स्टॉक, संयंत्र और भवन, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। इसी के आधार पर हमको बनाना है और यहाँ पे लिखा है कि सुभी ने उचित सूचना देकर निम्न शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण किया। अवकाश के समय शर्तें निम्न है। पहला है भूमि और भवन को 10% से बढ़ाना है। दूसरा लिखा है कि डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। तीसरा है कि मतलब डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाने का मतलब ये जो डूबत ऋण राशि है इसको जो हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है, कमी कर देना है इसमें, ठीक है, ये बंद हो जाएगा मतलब ये। उसके बाद स्टॉक को 20,000 रुपये बढ़ाना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 रुपये किया गया। सुभी का हिस्सा शिवम और गोलू के पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 का होगा। नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे। इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे या ले जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाइए। तो देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या होता है, संपत्तियों में वृद्धि या कमी का लेखा ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता में हमको एक तो भवन को शामिल करना है। भूमि और भवन लिखा है, ये भवन का ही है। भवन में 10% बढ़ाना है। तो अभी भवन कितना का, 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। 1,50,000 का 10% 15,000। दूसरा डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है, मतलब डूबत ऋण आयोजन को में कमी कर देना है, मतलब उतनी राशि बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कमी हो गया, यह है ये जो दायित्व है उसमें कमी आ रही है और दायित्व में कमी होगा ये। और स्टॉक को 20% बढ़ाना है। तो स्टॉक कितने का है, तो स्टॉक है 48,000 का। 48,000 का 20% निकालेंगे तो 9,600 रुपये होगा। तो इसको कैसे बनाना है ये देखिए, ये पुनर्मूल्यांकन खाता इस प्रकार से बनेगा। भवन, यहाँ पर भवन दिया हुआ है, भवन और भवन में 10% की वृद्धि बोला है तो हमने यहाँ पे देखिए 10% वृद्धि कर दिया, ठीक है। तो 15,000 हो गया। डूबत ऋण आयोजन खाता को करके कमी 1,050 रुपये, क्योंकि इसमें कमी हो रहा है, दायित्व में कमी हो रही है, इसलिए इधर लिखेंगे, ठीक है। अगर डूबत ऋण में आयोजन में वृद्धि हुआ कब बोलता तो इधर लिखते। स्टॉक खाता से करके 48,000 का 20% निकाल लिए, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है 9600 रुपये का, इसलिए ऐसा किए। अब इधर कुछ नहीं है, इस पक्ष में कुछ भी समायोजन का नहीं दिया है, केवल 3 ही चीज़ें हैं, इसलिए हम इधर की राशि का योग लगाए तो हमारा हो गया 25,650। आप पूंजी खाता से करके इधर लिख देंगे, शेष पूंजी खाता से शिवम, सुभी और गोलू इस 25,650 को बांट देंगे। कौन सा अनुपात में, तो उनका जो अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में उसी अनुपात में बांटेंगे। प्रश्न में दिया है 4:3:2, तो इसी अनुपात में देखिए 4, 3 और 2, इन 4, 3 और 2 भाग में बांट दिए, मतलब टोटल 4, 3, 7, 8, 9 भाग में से 4 भाग शिवम को, सुभी को 3 भाग और गोलू को 2 भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाले तो हमारा कितना आ गया, 25,650 रुपये। इसी 25,650 इधर की राशि को इधर बांटना है। ये लाभ है, ये क्या है, पुनर्मूल्यांकन से जो हुआ है वो है लाभ हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ जाना है। ये देखिए कैलकुलेशन करके, ये तो अलग से कैलकुलेशन है दूसरे का, है ना। तो इस प्रकार से ये होगा 34 नंबर का प्रश्न का। अब हम चलते हैं साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पे साझेदारों का पूंजी खाता में विवरण शिवम, सुभी और गोलू, विवरण शिवम, सुभी और गोलू। शिवम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साझेदारों का जब पूंजी खाता बनाते हैं तो चिट्ठा को देखते हैं। चिट्ठा में जो पूंजी दिया रहता है, जैसे यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न में शिवम, सुभी और गोलू का पूंजी दिया हुआ 1,20,000, 90,000, 60,000। इसी को हम शेष लाया गया करके लिखेंगे। शेष लाया गया शिवम का 1,20,000, 90,000 और ये कितना है सेकंड का 60,000 है, ये 90,000 हो गया, ये 60,000 है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, 60,000 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 60,000 हो गया। पुनर्मूल्यांकन खाता को क्यों लिखे, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन जो अभी हमने खाता बनाया उसमें तीनों का जो लाभ हुआ था, ये देखिए 1140, ये 1100 कितना लिखा है 40, इसमें हमने कितना लिखा है एक बार देख लेते हैं, 11,400 है, 40 हो गया यहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 11,400, 8,550 और 5,700 रुपये। तो इसी को हमने यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता से हमने लिया, जो कि
11,400 रुपया, 8,550 और 5700 रुपये, 5,700 हो गया। ये दोनों को करने के बाद हमको क्या करना है, प्रश्न में दिया हुआ है और क्या संयोजन है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000। इस 54,000 को सुभी का हिस्सा शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। तो सुभी का हिस्सा, इस 54,000 में सुभी का हिस्सा निकालेंगे और उस सुभी के हिस्सा को शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित करेंगे, जिससे साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 होगा। अब हमको क्या निकालना है, तो इसमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए समायोजन शिवम, सुभी और गोलू का अनुपात 4:3:2 दिया है। फर्म की कुल पूंजी यहाँ पर हमको ध्यान देना है इस चीज़ को, है ना। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान देने से पहले हमको एक चीज़ को समझना है कि यहाँ पर हमको जानना है कि शिवम और गोलू का हिस्सा कितना है, पूंजी कितना है। तो शिवम और गोलू का जो पूंजी है वो है 1,20,000 और 60,000। इसी के अनुपात में बांटने के लिए बोला है उस ख्याति की राशि को। तो 1,20,000 यहाँ पर और गोलू का 60,000। ऐसे करके हम क्या करेंगे, 4 शून्य यहाँ से काट दिए, 4 शून्य यहाँ से काट दिए। अब बचा क्या, 12 और ये 6 बचा। तो अब 12 और 6 लिख दिया। 6 का को और छोटा रूप करेंगे, 6 का और 6 2 मतलब 2:1। अनुपात क्या निकल गया, 2:1। अब हमको ज्ञात करना है कि ख्याति की राशि दिया है, ख्याति की राशि प्रश्न में दिया 54,000। तो इस 54,000 रुपये में, 54,000 में हमको क्या ज्ञात करना है, 54,000 में सुभी का भाग। तो 54,000 में सुभी का भाग कैसे निकालेंगे, तो इस 54,000 में सुभी का हिस्सा, तो सुभी का हिस्सा यहाँ से निकालेंगे। देखिए शिवम, सुभी और गोलू साझेदार हैं और 4, 3 और 2, जिसमें बीच में है सुभी, मतलब ये 3 वाला 4:3:2 मतलब 3 अनुपात जो है सुभी का है। अब इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो 4, 3 और 2। यहाँ पर देखिए तो ये 4:3:2, जिसको हम लिख सकते हैं 4/4 7, 8, 9 अनुपात 3/9 अनुपात 2/9। मतलब ये 3/9 भाग जो है सुभी का है। तो हम 3/9 भाग ख्याति में राशि निकालेंगे। ख्याति में, इस ख्याति में सुभी का भाग, किसका भाग, सुभी का भाग है। ये सुभी का भाग है। सुभी का भाग बराबर 54,000 गुणित 3/9। तो यहाँ पर 9 एकम 9 छक्के 54, 0 0 0, 6,000 गुणित 6 12 6 18,000। इस 18,000 रुपये की राशि में, इस 18,000 की राशि को, इस सुभी का भाग हो गया ख्याति में। तो इस 18,000 की राशि को हम 2:1 में, ये शिवम और गोलू का पूंजी अनुपात क्या दिया है, 2:1, इसी अनुपात में हमको बांटना है। तो यहाँ पे शिवम का भाग निकालेंगे, शिवम का भाग। तो 18,000 गुणित 2 आप अच्छे से और लिख लीजिएगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ केवल। 2 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 एकम 3 छक्के 18, 6,000 गुणित 2 करेंगे 6 2 12,000। ये 12,000 शिवम का हो गया। और गोलू का कितना निकलेगा, तो गोलू का निकल जाएगा 18,000 गुणित 1/3 करेंगे 6,000, मतलब ये कितना आ गया, 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये शिवम का भाग और ये गोलू का भाग ख्याति में। क्लियर है। और इसी को हमने यहाँ पर, ये देखिए शिवम के पूंजी खाता को और गोलू के पूंजी खाता को 6,000, 12,000, 6,000। ये क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये जो 12,000 और 6,000 रुपये निकाले हैं ख्याति की राशि, तो जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाता है, उस स्थिति में उसको उसके ख्याति की राशि को देना पड़ता है। कौन देगा, तो इसको जो है ये शिवम जो बचे हैं, जो साझेदार 2 जने, ये देंगे। तो ये देंगे, इसलिए इनका खाता जो है हम क्या कर देंगे, विकलन में करते हैं। पंजी प्रविष्टि जो होगा उसमें शिवम का पूंजी खाता विकलन, गोलू का पूंजी खाता विकलन, सुभी के पूंजी खाता से ऐसा पंजी प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, शिवम का पूंजी खाता विकलन, ये हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। और गोलू का पूंजी खाता विकलन किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे सुभी के पूंजी खाता से ये हो जाएगा। ठीक है, सुभी के पूंजी खाता से। और राशि जो है ये 12,000 रुपये शिवम देगा और 6,000 रुपये जो है गोलू देगा। टोटल कितना मिलेगा सुभी को, 18,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से इस राशि का, ख्याति की राशि का समायोजन करते हैं। चूँकि देखिए शिवम और गोलू का विकलन में है, तो इसको हम खाता बही में समाकलन में डालेंगे, और सुभी का समाकलन में है तो हम इसको विकलन में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए
शिवम और गोलू का विकलन में है, इसलिए हमने इसको समाकलन में डाला। समाकलन पक्ष में पूंजी खाता के शिवम के पूंजी खाता से गोलू के पूंजी खाता से करके लिखा, और राशि को जो है हम सुभी के में डालेंगे, क्योंकि शिवम जो है सुभी को पैसा दे रहा है 12,000 और गोलू भी सुभी को देगा, इसलिए 6,000। तो दोनों के में शिवम के में ना लिख करके हम सुभी के में डाल देंगे इन दोनों की। ठीक उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट उस तरफ पूंजी खाता सुभी के पूंजी खाता से करके जो पंजी प्रविष्टि किए, तो सुभी के पूंजी खाता से ये हमने यहाँ पर किया, जो सुभी के पूंजी खाता से ये लिखा है, और राशि 18,000। तो 18,000 कैसे हुआ, तो शिवम के में 12,000 और गोलू में 6,000 रुपया उनकी पूंजी में माइनस होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सुभी के पूंजी खाता से 12,000 और शिवम के पूंजी खाता से मतलब गोलू के पूंजी खाता से ये जितना हमने यहाँ पर लिखा था उतने ही राशि को 6,000 गोलू के अकाउंट से माइनस करेंगे और शिवम के अकाउंट से माइनस, मतलब इधर आएगा, तब तो जाकर के इधर जो क्रेडिट पक्ष की राशि है उससे इधर की राशि को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और प्रश्न में देखेंगे। तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है ना, गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लिया जाएंगे, नए फर्म का नई पूंजी साझेदार द्वारा अपने नए अनुपात में रखेंगे, इसलिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे ले जाएंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करना है हमको जो राशि है यहाँ पर देखिए, अब पूंजी का समायोजन करना है, पूंजी का समायोजन करना है, क्योंकि पूंजी के समायोजन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस पक्ष का योग लगाएंगे, इस पक्ष का योग कितना हो गया 1,20,000 और इधर को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1,20,000 और 11,400, तो टोटल जो पूंजी हो रहा है शिवम की पूंजी 1,31,400। ठीक है, अभी इसको ध्यान मत दीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको ध्यान देना है केवल। यहाँ पर भी जो है पूंजी का समायोजन से संबंधित प्रश्न है, तो हमको पूंजी में समायोजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कुल पूंजी के लिए हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो राशि है ये साझेदार के द्वारा, जो साझेदार है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी राशि हो रही है और कितना राशि साझेदार को लाना है या नहीं लाना है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है, अब हम जो सामान्य प्रक्रिया से जो बनाते थे साझेदारों का पूंजी खाता, उसमें इसको छोड़ दीजिए अभी। अब साझेदार पूंजी लाएगा नहीं लाएगा इसके ऊपर हमको क्या करना है, वर्तमान पूंजी और साझेदारों का पूंजी, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा कि पूंजी का समायोजन से संबंधित ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूंजी का समायोजन है और इस समायोजन से संबंधित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 और 34। तो हमको अभी पूंजी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए शिवम का पूंजी 1,20,000, सुभी का 90,000, गोलू का 60,000, ये जो है वर्तमान पूंजी को दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, नया पूंजी ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान पूंजी और नया पूंजी दोनों ज्ञात किया जाता है। तो वह सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, एक मिनट, इसको देखिए, सबसे पहले हमको लिखना यहाँ पे वर्तमान पूंजी। वर्तमान पूंजी दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें तीन साझेदार हैं, एक तो है शिवम है, शिवम, दूसरा है सुभी, लेकिन हमको सुभी का नहीं निकालना है, केवल शिवम और जो गोलू है इसकी पूंजी ज्ञात करनी है, क्योंकि दो साझेदार अवकाश ग्रहण कर लिया उसने, तो जो सुभी है उसने अवकाश ग्रहण, तो शिवम और तो वर्तमान पूंजी शिवम का क्या हो जाएगा, तो शिवम का जो पूंजी है वो है मतलब यहाँ पे नई पूंजी, सबसे पहले लिखेंगे नई पूंजी और दूसरा में लिखेंगे वर्तमान पूंजी। तो वर्तमान पूंजी जो है हमारा दिया हुआ है 1,20,000 रुपये, ये कहाँ से आया, और यहाँ पे है 60,000 रुपये, ये कहाँ से आया, तो हमको यहाँ से निकालना है। देखिए वर्तमान पूंजी 1,20,000 और 60,000 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 1,20,000 और 60,000 रुपये यहाँ से लिख दिए। ये देखिए 1,20,000 और 60,000 शिवम का एक वर्तमान पूंजी 1,20,000 और गोलू का 60,000 रुपये हो गया। अब नई पूंजी की गणना करनी है। तो नई पूंजी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो नई पूंजी का गणना हमको यही इसी से मिलेगा, इसी जो हमने यहाँ पर जो बनाया है साझेदारों का पूंजी खाता, इसी से हमको नया पूंजी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, ये देखिए 1,20,000 और इधर 11,400, इन दोनों को मिलाएंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो रहा है देखिए 1,31,000।
1,31,000 आ गया। अब इधर जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सामान्य जब पूंजी खाता बनाते हैं साझेदारों का, पूंजी का समायोजन को छोड़ करके, तो हमको केवल ऐसे ही करना रहता है कि 1,20,000 और 11,400 को जोड़ दिए तो 1,31,400, जिसमें से 12,000 को घटा देंगे तो जो अंतर की राशि आएगी वही क्या होगी, जो अंतर की राशि आई वही पूंजी होगी। वही क्या होगी, पूंजी होगी। कौन सा पूंजी होगी, तो नई पूंजी होगी। नई पूंजी ज्ञात कर रहे हैं इससे, तो नई पूंजी हमारा जो है 1,19,400 होगा। क्योंकि शिवम की जो है इधर का जोड़े तो 1,31,000 समाकलन पक्ष का और विकलन पक्ष का 12,000। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 1,19,400 रुपये क्या है, तो 1,19,400 जो है नई पूंजी, फर्म की नई पूंजी, ये जो है कुल नई पूंजी, फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात कर रहे थे 1,19,000 शिवम का, और सुभी का कितना, तो सुभी का भी उसी प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, 90,000, 8,550 और 12,000 और 6,000, इन सब को जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 1,00,000, ये जो है 1,16,550। ठीक है, तो 1,16,550 माइनस जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इधर जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो जीरो हो जाएगा। और इस राशि को, क्योंकि सुभी जो है अवकाश ग्रहण कर रही है, इसलिए सुभी की इस राशि को हमको पूरा देना है। और चूंकि अभी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके राशि के लिए ऋण खाता खोल देंगे सुभी का। तो सुभी के ऋण खाता से यहाँ पे 1,16,550 रुपये का ऋण खाता डाल दिए, मतलब सुभी के नाम से एक ऋण खाता डाल दिए और उसमें उस राशि को लिख देंगे 1,16,550 रुपये। दूसरी बात क्या, यहाँ पर देखिए गोलू का जो राशि है वो 60,000 और 5,700, इन दोनों को जोड़ना है, इसको नहीं, इसको तो रोकड़ कितना लाएगा ले जाएगा उसकी बात है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था, तो 60,000 और 65,700, इस 65,700 में इधर देखिए गोलू का भाग कितना, 6,000, इसको ध्यान मत दीजिए, शेष ले जाएगा इसको। तो यहाँ पे 65,700 में गोलू का 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमने निकाला है 65,700 में गोलू का भाग 6,000 को माइनस किए तो आ गया 59,700। ये गोलू का नई पूंजी, सुभी का पूंजी नई पूंजी ये, और शिवम की नई पूंजी है, ये तीनों की कुल पूंजी ज्ञात करना पड़ता है। तो तीनों की कुल पूंजी ज्ञात कर लिए, कुल पूंजी बराबर 2,95,650। ये 2,95,000 जो 650 आया, इसको हम क्या करेंगे, शिवम और गोलू के जो नया अनुपात है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए तीनों जने थे शिवम, सुभी और गोलू, लेकिन अब सुभी चला गया, सुभी चली गई तो बचा कौन, शिवम और गोलू। तो शिवम गोलू का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:2, 4:2 आएगा। तो 4:2 को आप और छोटा रूप कर सकते हैं, 4:2 को 2 मतलब 2 एकम 2 दूने, लेकिन हमने इसको ऐसे ही रखा, तो हमने 4:2 किया और 4:2 में बांटेंगे, शिवम और गोलू जो दोनों बचे हुए हैं उनके में बांटेंगे। तो 2,95,650 नई पूंजी को 4/6 कर देते, 1,97,100। शिवम का पूंजी इतना होना चाहिए और गोलू का 2,95,650 गुणित 2/6 बराबर 98,550। तो इसका कितना होना चाहिए, 98,550 होना चाहिए गोलू का, और शिवम का 1,97,100 होना चाहिए। क्योंकि फर्म की कुल पूंजी, फर्म की नई कुल पूंजी हमने यहाँ पर निकाल लिया 2,95,650। ठीक है, जैसे हम साझेदार का सामान्य जब पूंजी खाता बनाते हैं तो इतना ही को ही लिख करके हम क्या करते हैं, इतने को ही लिख करके हम योग लगाते हैं और से फिर अंतर की शेष लाया गया ले जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है इसको माइनस करने के बाद जो है उसको शेष ले जाएगा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो नई पूंजी हम ज्ञात करने के बाद हम फिर एक जो और है एडिशन करना है इसमें, उसी को हमने यहाँ पे फिर से जोड़ा है। इसको रोकड़ खाता को करके लिखेंगे, जोड़ेंगे कि कौन जो बचा जो साझेदार है शिवम और गोलू वही क्या करेंगे इसके बारे में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नई फर्म की नई पूंजी 2,95,650, इसमें शिवम का जो भाग होगा वो 4 भाग है, मतलब 4:2 भाग में इन लोग आ रहा है, क्योंकि शिवम और गोलू बस बचे तो 4:2 में सुभी का हिस्सा हट गया, तो 4:2 में आएगा सभी जो जितने भी कुल पूंजी है उसमें भाग। तो 4/6 कर दिए तो 1,97,100 यहाँ पर 98,550। और तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नई पूंजी होना चाहिए 1,97,000
1,97,000 क्या लिखा है 100 रुपये। नई पूंजी 1,97,100 और इसका कितना लिखा है 98,550, 98,550 ये हो गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इसको 1,97,000 में 1,20,000 को माइनस कर दीजिए तो 77,100 रुपया। और यहाँ पर 98,000 में 550 में 60,000, 60 के बाद 70, 80 और 90, 30, 38,550। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो वास्तव में हमारा जो होना है वो होना है हमारा नई पूंजी के हिसाब से 1,97,100, लेकिन वर्तमान में पूंजी कितना 1,20,000 है, क्योंकि ये चिट्ठा में स्पेशल दिया हुआ है। ये देखिए चिट्ठा में स्पेशल दिया हुआ 1,20,000 और ये गोलू का 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,97,000 होना चाहिए, लेकिन 1,20,000 है तो शिवम और लाएगा पूंजी। शिवम क्या करेगा, पूंजी लेकर के आएगा, कितना लाएगा 77,100 रुपये लाएगा और गोलू लाएगा 38,550 रुपये। तो जब पंजी प्रोष्टि इसका क्या होगा, तो रोकड़ खाता विकलन क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन क्या हो जाएगा, इससे शिवम के पूंजी खाता से, शिवम के पूंजी खाता से, शिवम के पूंजी खाता से, और इस एक हो जाएगा गोलू के पूंजी खाता, गोलू के पूंजी खाता से। और यहाँ पर लिख देंगे हम ये, इसमें विकलन पक्ष में राशि दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, एक तो 77,100 और ये 38,550। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 5 का 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6 और यहाँ पे 8 7 15 का 5 हाथ का 1 और 7 3 10 और 1 11, 1,15,650। तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन, तो रोकड़ खाता विकलन है इसलिए हमने खाता बही में, चूंकि शिवम और गोलू का है तो यहाँ पे देखिए रोकड़ खाता विकलन, तो रोकड़ खाता को करके लिख दिया। शिवम के में 77,100 और गोलू के में 38,850 रुपये होगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी पंजी प्रोष्टि, मतलब पंजी प्रोष्टि भी उधर कर सकते हैं और खाता बही में लेखांकन भी कर सकते हैं। इसमें केवल यही है कि समायोजन, पूंजी में समायोजन की बात कही गई है। तो पूंजी में समायोजन के लिए केवल आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन जैसे हम सामान्य साझेदारों को पूंजी खाता बनाते तो वैसे ही बनाना है, उसमें वैसे ही शेष निकाल लेना है। लेकिन जो शेष निकलेगा वही जो है फर्म की नई पूंजी होगी। उस नई पूंजी को तीनों का, शिवम का, सुभी का और गोलू का, तीनों का जोड़ देंगे। फिर जो साझेदार चला गया उस साझेदार का हिस्सा को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जो साझेदार है शिवम और गोलू, उन्हीं का जो अनुपात रहेगा 4:2 है तो 4:2 अनुपात में ही इन तीनों को पूंजी को जो जोड़े उसी पूंजी में हम शिवम का भाग निकालेंगे 4 भाग और गोलू का भाग निकालेंगे 2 भाग। तो ये जो है हमारा फर्म की नई पूंजी आ गया। शिवम और गोलू का पूंजी इतना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान पूंजी क्या है उसको हम चिट्ठे से प्राप्त कर लेंगे। तो चिट्ठे से हमारा वर्तमान पूंजी ज्ञात हो गया 1,20,000, 60,000। और इसी को हम क्या किए, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएं कि नई पूंजी इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना, इतना है। तो ये यहाँ पर है नई पूंजी इतना होना चाहिए, है ना, दोनों का, लेकिन है कितना, इस प्रकार से है 1,20,000, 60,000। तो अंतर की जो राशि आएगी तो ये यहाँ पर 77,100। तो यहाँ पर 1,20,000 मतलब कम है, तो शिवम और लाएगा तब तो 1,97,000 होगा। कितना लाएगा 77,100। गोलू का भी पूंजी 60,000 है, जबकि कितना होना चाहिए 98,550। तो ये भी कितना है 38,550 लेकर के आएगा तब होगा। तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना है। जब हम खाता बही बनाएंगे तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है। अब इसका योग करेंगे, तो अब इसका योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,09,100। इसका भी 1,16,550 और ये 1,04,550। अब इसमें हम फिर शेष जो भी साझेदार का जो खाता था, इसका सुभी का तो हमने पहले ही लिख दिया। अब इनका जो बचा है वो शेष ले जाया करके 1,97,100 और गोलू का 98,550 होगा। तो ये जो है ओरिजिनल इनकी पूंजी जो है निकलेगी। तो इस प्रकार से ये समायोजन का प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाता से संबंधित समायोजन इसी प्रकार से करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चीज़ को ना आपको विशेष ध्यान रखना है। जब पूंजी का समायोजन से संबंधित ये प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे, उस स्थिति में
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी जो है साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे, नए अनुपात में रखेंगे बोल दिया। और दूसरा चीज़, इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे या ले जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये पॉइंट क्यों दिया गया है? ये पॉइंट इसीलिए दिया गया है, पूंजी का समायोजन से संबंधित प्रश्न है, कैसे जानेंगे? तो इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी पूंजी लाएगा, कितनी पूंजी नहीं लाएगा। तो इसके लिए आपको जो है फर्म की नई पूंजी ज्ञात करना पड़ेगा और वर्तमान पूंजी, ये दोनों पूंजी के हिसाब से जो है आप कैलकुलेशन बनाएंगे, तब जा करके क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे स्पेशल प्रश्न में, जैसे हमारा 33 नंबर का प्रश्न में स्पेशल दिया था, यहाँ पे दे दिया था कि फर्म की जो दोनों का समायोजन के पश्चात, और इसके हिसाब से हमने ए और जो सी है उसका फिर नया अनुपात के हिसाब से पूंजी ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का नहीं दिया है, तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ये 5वां नंबर का पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके उसी प्रकार से प्रश्न हल करना है, जैसे आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम 35 नंबर का देखिए, 35 नंबर में भी ठीक उसी प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन आप इसी प्रकार से बनाइए, इसमें भी लिखा है इसमें भी उसी प्रकार से बनेगा प्रश्न, आप अच्छे से बना लीजिएगा इसको देख करके। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनना है। अब हम नेक्स्ट में साझेदार की मृत्यु से संबंधित जो प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।